पाकिस्तान पर भारत ने बड़े हमले किए हैं। पाकिस्तान उधर से जो हमला कर रहा है, तमाम हमले को रोका जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत का नुकसान नहीं हुआ है, मैं दोनों तरफ की चीज़ें दिखा रहा हूं। लेकिन ये अपडेट काफ़ी अहम है। अब आपको बता दूं, जो खबर आ रही है वो ये है रहीम खान एयरबेस की। तस्वीर आपके सामने, रहीम खान शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो करीब है पाकिस्तान में, पंजाब जो इलाका है पाकिस्तान का, उसके करीब है। देखिए, अब पाकिस्तानी आवाम कहेगी भाई ये एआई है। याद रखिएगा, गोदी मीडिया से 4 हाथ आगे पाकिस्तान की खुद आवाम चल रही है। पाकिस्तान का मीडिया एक झूठी न्यूज़ चलाता है क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही, सेना ही झूठ बोल रही है। जब सेना ही झूठ बोलेगी तो फिर होगा क्या? ये तबाही के मंजर देख लीजिए। इसके बाद तस्वीरें जकोबाबाद से भी आ रही हैं और ये कंफर्म खुद पाकिस्तान के लोकल लोग कर रहे हैं कि भारत का जकोबाबाद पर भी बड़ा हमला हुआ है। इसके अलावा भारत के गुजरात के कच्छ आदिपुर में पाकिस्तान की मिसाइल को मार गिराया गया है। उसका मलबा साफ देखा जा सकता है। ठक्का थियो न एपटे होती हो से मारा आज हो गया तो छड़ियो ई दफी छड़ियो है तू 5:30 वागे छड़ियो क्यों दफी छड़ियो ये ते छड़ियो ओके नहीं लगो रागे पापा के खेतर में छड़ियो है आवाज होते हो ना आग लगी ओने बना दे तेरा बाजू में छड़ियो अरे तो असा मथा आयो तो असा के धरा लगो होई है ठीक है नीचे ना भाई अपनी बीटा गामनी सीममा वेगड़ीनी बाजूमां ज ठीक इसी तरह से भारत के जैसलमेर राजस्थान के इलाके में पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया गया है। गजब मोटी आता 20-1 फुट लंबी है। दो बैबुंदार पड़ गई डड्डू गांव में 3 पड़ी है, एक ओदशी है। हजरात, पाकिस्तान की जो आर्मी है भारत पर अपनी मीडिया के जरिए कब्जा कर रही है कि जी हमने तो कल तक ये चीख रहे थे कि दिल्ली पर हमला कर दिया और दिल्ली में भगदड़ मच गई और दिल्ली में ये हो गया और दिल्ली में वो हो गया। अब वो खुद ही अपना मुंह पीट रहे हैं जो सुबह तक कह रहे थे, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मिसाइल को मार गिराया गया बीच रास्ते में ही, हरियाणा में। लेकिन अभी भी अगर पाकिस्तानियों की, देखिए पाकिस्तानी अपने आप को बड़ा अच्छा और बेहतर बनाने के और मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, लेकिन अगर आप भारत के मुसलमानों से और भारत से पाकिस्तानियों की नफ़रत को परखना चाहते हैं तो मेरी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन को खोलिए। कई कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे कि जहां ये पहली और दूसरी लाइन में अल्लाह और रसूल का नाम ले रहे हैं, उसी लाइन में ये भारत के मुसलमानों को, मुझे, भारत को गाली बक रहे हैं। यानी जिस लाइन में अल्लाह का नाम, उसी लाइन में माँ बहन की गाली। ये पाकिस्तान की आवाम है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये पाकिस्तान के मुसलमानों की सच्चाई है। एक बात और, पाकिस्तानियों की घटिया सोच ये है, जो भारत का कोई मुसलमान पाकिस्तान के समर्थन में या भारत के किसी मुसलमान के सीने में पाकिस्तान के लिए नरमी है तो सुधर जाओ, क्योंकि आज अगर आंख नहीं खोली तो कल तुम्हारे पिछवाड़े पर बम्बू होगा। कैसे? कमेंट सेक्शन देख लीजिए, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की गाली देख लीजिए। सोशल मीडिया पर साफ साफ पाकिस्तान के लोग भारत के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम काफिरों के साथ रहते हो, तुम गाय का पेशाब पीने वालों का साथ देते हो, तुम भी उनमें से हो, तुम भी वैसे हो। समझ में आई बात?
तो ये जो तुम्हारे हमदर्द अब तक बनते थे, ये पाकिस्तान के मुसलमान तुम्हारे हमदर्द नहीं हैं, बल्कि ये तो तुम्हें मुसलमान ही नहीं मानते। ये बड़ी बात है। तो ये मेरा मैसेज, ये मेरा पैगाम तमाम मेरे कश्मीरी भाइयों को, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कि अपने मुल्क से गद्दारी मत करो, अपने मुल्क से वफादार रहो। इन पाकिस्तानियों पे कोई भरोसा मत करना, वरना कमेंट सेक्शन खोलकर देख लो, माँ बहन की गालियां जो अल्लाह नौजुबिल्लाह अल्लाह का नाम लेते हुए गालियां बक रहे हैं, उनमें और भारत के अंधभक्तों में फर्क क्या है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में जीत रहा है, पाकिस्तान की आवाम को गांजा सुहा दिया गया है और वहां से उनका गोदी मीडिया झूठ दिखा रहा है, तो इधर ये अपने सोशल मीडिया पर गालियां लिखने बाद देखा पाकिस्तान कभी कुछ कर तो पाए नहीं। अब सिविलियंस जहाज की आड़ में, आपको पता है ना, भारत ने अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है ताकि उधर से कोई हमला हो तो हमारे आवाम को कोई नुकसान ना पहुंचे, सिविलियन जो एयरक्राफ्ट है उसको नुकसान ना पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, उधर से मिसाइल दाग रहा है और उधर पैसेंजर विमान भी उड़ा रहा है, ताकि इधर से हम जब जवाबी कार्रवाई करें तो अल्लाह ना करे हमारे हाथों से सिविलियन एयरक्राफ्ट पर हमला हो जाए और पाकिस्तान आड़ रोना शुरू कर दे, पूरा सिविलियन देगा हिंदुस्तान आतंकवादी है, हम तो मासूम है, मासूम। ये उनकी औकात है। अब दोस्तों, पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगेगा, पाकिस्तानियों को कमेंट में गाली लिखते रहो, कमेंट तुम्हारा बाप बंद भी नहीं करेगा। ये है भाई, अल्लाह बहुत बड़ा है। दोस्तों, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि सिविलियन दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। मैंने साफ कहा है कि सिविलियन मारे जा रहे हैं, परसों ही कह दिया था कि बॉर्डर पर सिविलियन मारे जा रहे हैं। पहले ही सवाल खड़ा किया था कि अगर मोदी सरकार को अटैक करना था तो भारत के बॉर्डर के इलाके को पहले से ही लोगों को बंकर क्यों नहीं दिए, खाली क्यों नहीं। लेकिन पाकिस्तानियों को भाई साहब पता नहीं काय का नशा है, अल्लाह जाने काय का नशा है। देखिए, पाकिस्तान के 10 ड्रोन को एक साथ एक ही सेकंड में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम मार गिरा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। ड्रोन जान दिया, देखो ड्रोन जान दिया, ड्रोन है रहा, वो नहीं फटिया, वो निकल गया, वो नहीं फटिया। ओ भाई, काम खराब हो गया थे। एक और तस्वीर आई है, कंफर्मेशन पाकिस्तान के ही लोकल लोग कर रहे हैं, लोकल फुटेज है, कंफर्म किया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स बेस शाहबाज, जी हाँ, और जकोबाबाद के अंदर जो शाहबाज एयरबेस है उस पर हिट हुई है भारत की मिसाइल। देखिए, मौजूदा जेकाबाद की सिचुएशन आए ते एयर ब्लास्ट ॿुधण में आयो आहे, का ख़बर न आहे, इन टाइम का श्योरिटी न आहे त छा जेकाबाद एयरपोर्ट में ड्रोन आहे या के ब्लास्ट थियो आहे, का ख़बर न आहे। बहरहाल ही जेकाबाद में आवाज़ ॿुधण में आयो आहे। हाणे इन शइ जो वधीक ख़बर पए जॾहिं का क्लियरिटी अचे। जी ॾिसी रहिया आहियो तव्हां जेकाबाद जी शाहबाज एयरबेस। उधर पाकिस्तान के चकवाल में भी भारत के ड्रोन हमले होना शुरू हो चुके हैं। चकवाल में इस वक्त इमरजेंसी सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के बोलारी एयरबेस पर, जो पाकिस्तान का हैदराबाद का इलाका है, वहां जो पाकिस्तान का बोलारी एयरबेस है, वहां पर भी भारत की मिसाइल और ड्रोन हिट हुए हैं। बोलारी एयरबेस पे ये 2 धमाके हुए हैं, तीसरा हवा में शायद क्रैश हो गया है उसके ऊपर। बोलारी एयरबेस के पास है, ये अटैक हुआ है। अब ये भी हुआ है थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले। ये देखिए पूरा धुआं हो रहा है। ये अभी भी अटैक हुआ है बोलारी एयरबेस के पास। आप जानते हैं, मेरे अगर इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट आप देखते थे तो आपको पता होगा कि मैं बताता था कि पाकिस्तान पर बलोच भी हमला कर रहे हैं। देखिए, प्रेस रिलीज जारी किया गया है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी, BLA ने भी
पाकिस्तान के 39 अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पर हमले किए हैं, जिससे पाकिस्तान का पा और ता और ना अलग हो चुका है। पाकिस्तान के इलाके में ही पाकिस्तान के तुर्किश बेकार ड्रोन को भारत ने मार गिराया। तुर्की के बेकार ड्रोन भारत के आगे बेकार निकले और उनके तमाम ये टैलेंट है भाई पाकिस्तानियों में। मलबा जो ड्रोन का है, पाकिस्तान के बच्चे कंधे पर उठा के ले गए भाई साहब, अब पूरे साल का जुगाड़ हो गया, बेच के खाएंगे। मोदी की अम्मा का जनाजा। ये देखो इंडिया का ड्रोन। हजरात, इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी, बिल्कुल लाइव देख रहा हूं मैं कि ये सुबह क्या चला रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि हमने भारत की राफेल उड़ाने वाली एक महिला जो है पायलट को गिरफ्तार किया है और ये तस्वीर चलाई जा रही है कि उसकी गिरफ्तारी का ये वीडियो है। हजरात, ये पुराना वीडियो है, फेक वीडियो है और भारत सरकार ने भी साफ मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार है झूठ। जी हाँ, इसके अलावा पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर हिट हुई है भारत की मिसाइल और भारत के ड्रोन। तस्वीर आपके सामने। मौजूदा जेका बाद जी सिचुएशन आहे ते एयर ब्लास्ट ॿुधण में आयो आहे। का ख़बर न आहे, इन टाइम का श्योरिटी न आहे त छा थियो आहे। आया के ड्रोन आहे, आया के ब्लास्ट थियो आहे, का ख़बर न आहे। बहरहाल ही जेका बाद में आवाज़ ॿुधण में आयो आहे। ये आप देख सकते हैं, हमारे मैं घर के ऊपर खड़ा हूँ, ये सामने अभी धमाका हुआ है। अभी ये देखिए धुआं उठ रहा है यहाँ से, अभी धमाका हुआ है। ये आप देख सकते हैं, अभी धमाका हुआ है। सरगोदा एयरबेस पे भारत के टेरिटरी में सिरसा के अंदर फतह मिसाइल के टुकड़े नजर आए हैं। फतह पूरी तरह से पस्त भारत की सरजमीन पर नजर आई है। टुकड़े गांव के लोग उठाकर उसके जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप रहे हैं। उधर पाकिस्तान की मिसाइल, जो खतरनाक मिसाइल है, वो आकर पंजाब के इलाके में खुले मैदान में गिरी, जिससे 30 से 35 फीट बड़ा गड्ढा हो गया है, जिससे साफ जाहिर हो गया कि पाकिस्तान भी पूरी ताकत से बड़े हमले कर रहा है। तस्वीर आपके सामने। दोस्तों, बिल्कुल लाइव अपडेट ये है कि पाकिस्तान आर्मी लगातार बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान के टैंक और आर्टिलरी तेजी से भारत के बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रही है। आज की रात भी काफी लंबी होने वाली है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री दोनों से बात की और सिर्फ बकवास की है। दोनों से ही कहा है कि डीएस्केलेशन करो, जंग खत्म करो। मतलब आप समझ रहे हैं, अगला कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहा है जिससे मामला सच में शांत हो जाए। सिर्फ बड़ा बनने के चक्कर में सिर्फ फोन पे हाँ जी सब बढ़िया, हाँ अरे यार मत लड़ो यार, हाँ जी सब बढ़िया, अरे यार मत लड़ो यार, ड्रामा। अब पाकिस्तान की आवाम का क्या ही कहना। भारत का एक ड्रोन पाकिस्तान के इलाके में जाके गिरा तो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के बच्चे जो हैं चप्पलों से, लातों और घूंसों से लिटरली ड्रोन को पीट रहे हैं। अबे फट जाएगा वो, पिछवाड़े के साथ साथ तुम भी फट जाओगे। उधर में दोस्तों भारत का ऑपरेशन सिंधु जारी है। भारतीय सेना ने तस्वीर जारी की है जिसके अंदर बैकग्राउंड में जो म्यूजिक लगा हुआ है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये म्यूजिक लगा हुआ है।
कॉपीराइट का मसला है, लेकिन बिल्कुल लाइव फुटेज उन्होंने दिखाई है कि किस तरह से आजकल में पाकिस्तान के चेक पॉइंट, पाकिस्तान के पोस्ट, पाकिस्तान के ऊपर हमले किए गए हैं और किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पठानकोट में भी भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। उधर LOC पर लगातार इंडियन आर्मी लगातार हमला कर रही है। तस्वीरें जारी की गई हैं, देखिए। दोस्तों, पाकिस्तान की चालाकी है, हवा से जब हमला कर रहा है अपनी साइड से, तो पीछे से जो आम सिविलियंस जेट हैं, एयरक्राफ्ट है, उनको वो लगातार उड़ा रहा है ताकि अल्लाह ना करे हमसे कोई गलती हो जाए और पाकिस्तान की आवाम हवा में ही ख़त्म हो जाए हमारी किसी गलती से। पाकिस्तान को ये भी पता है कि सिविलियंस को निशाना भारत नहीं बनाएगा, तो पीछे से जहाज़ उड़ा रहा है। इधर हमने अपना पूरा एयर स्पेस बंद किया हुआ है। ऐसे में एक और चालाकी सामने आई है। पाकिस्तान उस इलाके से, उस जगह से रॉकेट दाग रहा है जहां पर आवाम खुले में खड़ी है। आवाम की आड़ लेकर आवाम के बीच से वो मिसाइल दाग रहा है, देखिए। अल्लाहू अकबर। अभी भी कह रहा हूं पाकिस्तान के लोगों से कि अपने देश का गोदी मीडिया देखना बंद कर दो, और अपने हिंदुस्तान के लोगों से कहूंगा कि तुम भी अपने देश का गोदी मीडिया देखना बंद कर दो। इन कुत्तों की नस्लों को देखिए, ये देखिए, ये देखो भाई साहब, ये जी न्यूज़ का ऐलान है कि पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर। भाई, पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया है, ये जी न्यूज़ चला रहा है। उधर भारत के इलाके में, जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में पाकिस्तान के ड्रोन आकर गिरे हैं। खबर अब यह है कि भारत भी अब तेजी से बॉर्डर पर भारतीय सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है। पूरे हिंदुस्तान से फौज को LOC की तरफ भेजा जा रहा है। उधर भारत ने भी कंफर्म किया है, जो हमारी जनरल हैं कुरैशी, सोफिया कुरैशी, वो बता रही हैं कि हम पहले भी कह रहे थे हमें इस तरह के तनाव को नहीं बढ़ाना है, लेकिन अगर पाकिस्तान पीछे हटेगा या पाकिस्तान तनाव कम करेगा तभी हमारी तरफ से तनाव कम होगा। देखिए, सोफिया कुरैशी ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने हमारे रक्षा क्षेत्रों को और हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन है वहां पर हमला भी किया है, नुकसान भी पहुंचाया है। अब इसमें यह नहीं है कि यार पाकिस्तान जीत गया, नहीं, झूठ बोलना ही हमारे लिए बड़ा नुकसान है। भारत ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमारे कुछ इलाकों पर जो खासकर मिलिट्री साइड है वहाँ नुकसान हुआ है। साथ में ये भी कहा गया है कि जैसा पाकिस्तान कर रहा है उसको वैसा जवाब दिया जा रहा है। थोड़ा सा बयान सुनिए। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें UCAV ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर,
और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया। पाकिस्तान ने ये वीडियो जारी किया है JF-17 का और जारी करके प्रोपेगेंडा चलाया कि हमने इसी फाइटर जेट से S-400 जो बिल्कुल अभी सही सलामत है उसको उड़ाने की बात करी है। भारतीय सेना ने, भारतीय गवर्नमेंट ने साफ इनकार किया है और तस्वीर भी जारी की है कि S-400 सही है, लेकिन इस फाइटर जेट की लैंडिंग का वीडियो कहीं नहीं है। इस फाइटर जेट में जो लगा हुआ कैमरा है उसके अंदर का वीडियो जारी नहीं किया है ओवर स्मार्ट पीपल ने कि हाँ देखो जी ये देखो होता है ना फाइटर जेट, इनके फाइटर जेट में वो है नहीं, क्या कैमरा नहीं होगा, ओ चाइना का है, क्या कह रहे हो है, तो वो फुटेज क्यों जारी नहीं किया? अगर S-400 पर मिसाइल दागी है तो उसका वीडियो तो होगा, वो जारी नहीं किया, बस अपना फाइटर जेट उड़ता हुआ दिखा दिया। बहरहाल फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।